जय हिंद जय भारत कलयुग के लोगों। मैं कलयुगी बाबा जी आज आपको व्रत रखने का सबसे अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ। भारत में व्रत रखने के मुख्यतः दो तरह की मानसिकता के लोग होते हैं। अधिकतर तो अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ व्रत रखते हैं, जैसे कि कोई मन्नत मांग कर कि हे भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी हो जानी चाहिए, मैं आपका लगातार व्रत रखूंगा। या फिर कोई ब्राह्मण के कहने पर कि आप इतने व्रत इस देवी या देवता के रखेंगे तो आपकी गारंटी के साथ ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। या फिर किसी डर से भी भारत में व्रत रखते हैं, जैसे कि आजकल फलाना डेम का माताजी या देवता का प्रकोप चल रहा है, तो इसका 7 दिन व्रत रखेगा उसके फायदा होगा, अर्थात प्रकोप से बच जाएगा। और जो व्रत नहीं रखेगा उसके परिवार पर संकट आ सकता है। इसलिए अपने परिवार की रक्षा के लिए हमारे देश की माताएं बहनें व्रत रखती है। और उसके बाद व्रत का उज्जवल करने के लिए 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा और पोशाक देनी पड़ती है। तो इस प्रकार डर की वजह से भी भारत में व्रत रखे जाते हैं। और डर का सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है उस दिन के लिए ब्राह्मणों द्वारा ये बताया जाता है कि या तो सूतक लगने से पहले खाना बनाकर खा लीजिए, या फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद घर को पवित्र करके उसमें गंगा जल छिड़क कर दोबारा नहा धोकर फिर भोजन बनाकर खाना चाहिए। ग्रहण के दिन अत्यधिक दान दक्षिणा भी देने को कहा जाता है कि राहु और केतु का प्रकोप मनुष्य के ऊपर नहीं पड़े। उसके लिए प्रत्येक घर से कुछ अनाज, पैसे, कपड़े या भोजन एक जाति विशेष के व्यक्ति को दिया जाता है, और ये बोला जाता है कि ये जाति राहु केतु के दूत या पैगंबर है। ये दान देने से आपके परिवार पर राहु केतु का प्रकोप हट जाएगा। तो इस डर से लोग खूब दान देते हैं, मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन करते हैं, हवन किए जाते हैं ताकि सूर्य भगवान ग्रहण से बाहर निकल आए। जबकि ये लगभग सब लोगों ने पढ़ा है कि सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब होता है। चंद्रमा के सामने आने से ही सूर्य ग्रहण होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के दिन ही क्यों होता है? ये पूर्णिमा या किसी अन्य दिन क्यों नहीं होता? या फिर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही क्यों होता है, अमावस के दिन या अन्य दूसरे दिन क्यों नहीं होता? तो मुझे लगता है कि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सब क्यों होता है। अब मैं व्रत रखने वाले दूसरे समझदार लोगों की तरफ आता हूँ। तो ये वे लोग होते हैं जो अपनी पाचन तंत्र को सुधारने के लिए सप्ताह में एक बार या फिर महीने में एक बार व्रत रखते हैं, लेकिन इनमें भी ये किसी दिन विशेष को मान लेते हैं जिससे उसका शेड्यूल बना रहे और वो व्रत रखना भूले नहीं। तो इस कारण से भी पढ़े लिखे और समझदार लोग व्रत रखते हैं। लेकिन अब आती है तरीके से की बात, तो मैं सबसे पहले तो उन लोगों पर आता हूँ जो श्रद्धा और भक्ति की वजह से व्रत रखते हैं। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम व्रत किसका रखना चाहते हैं। व्रत का मतलब होता है परहेज करना, अर्थात हम उस समय किन वस्तुओं का परहेज करेंगे। जैसे कि किसी की श्रद्धा होती है कि व्रत के दिन हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, तो उस दिन उस व्यक्ति को अनाज या अन्न में शामिल हो सभी वस्तुओं का परहेज करना होता है। इससे वह व्यक्ति फल और दूध, पानी ले सकता है। दूसरे होते हैं कि केवल पानी पीकर व्रत रखेंगे, तो इसमें फिर आप फल और दूध भी नहीं ले सकते। एक मौन व्रत होता है, उस दिन आप सब कुछ खाते हैं लेकिन किसी बात नहीं करते अपने मुख से, हालांकि आपके मन में विचारों में अपने आप और भगवान से खूब बात करते रहते हैं। एक व्रत होता है खड़ा व्रत, उसमें आप पूरे दिन बैठे नहीं सकते। तो इस प्रकार आप जिस भी चीज़ का व्रत रखते हैं उससे पहले आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको किसका व्रत या परहेज करना है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आजकल वास्तव में चल क्या रहा है। आजकल जब भी कोई बड़ा व्रत का दिन आता है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आदि, तो उसे एक दिन पहले बाज़ारों में सारे फल महंगे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज सब लोग खरीद कर कल का जुगाड़ करेंगे और अपने फ्रिजों को फलों से भरने वाले हैं। तो इस वजह से फल महंगे हो जाते हैं। दूसरे दिन जब व्रत होता है तो व्रत के नाम पर उस दिन खाना बनाने की छुट्टी और सारे दिन चलने दो। कभी सेब खा रहे हैं, कभी पपीता, केला, अंगूर और आम सब चल रहे हैं। इसके बाद जूस बनाया और पिया जा रहा है। पेठा आगरा का जो कि फल से ही बनता है, खाया जा रहा है। दिन की 2 चाय कॉफ़ी की जगह 5-7 हो जाती है, और चाय आपके पेट में जगह ही नहीं बची हो, लगातार खाया जा रहा है। इसके अलावा आजकल तो दिन में लंच के टाइम लौकी, गाजर या फिर आलू का हलवा बनाकर खाया जाता है। इसके साथ ही साबूदाना और मूंगफली के दानों का हलवा जैसा बनाया जा रहा है। और इसके हलवा भी आप बाज़ार में देखेंगे तो आलू के चिप्स मिल जाएंगे, फलारी नमकीन मिल जाएगी। ये हो रहा है व्रत के नाम पर। तो और जब व्रत का तोड़ने या खोलने का समय होता है तो शाम के समय तो उसके लिए दिन भर की प्लानिंग चलती रहती है कि क्या पकवान बनाए जाए, खीर, पूड़ी, जलेबी, दाल बाटी चूरमा या कुछ रेडीमेड लाया जाए, सब्जी पनीर की बनाई जाए, आदि आदि। और जब बनकर तैयार हो जाती है तो जब खाने बैठते हैं तो उस पर ऐसे टूट कर पड़ते हैं जैसे उस थाली के भोजन को कोई दूसरा खा जाएगा।
अब आप ही बताओ, श्रद्धा और भक्ति के लिए व्रत रखते हैं तो वे जब भूखे रहेंगे तो आपको बार बार खाने का मन करेगा और आपका व्रत वाले भगवान याद आएंगे और आप रुक जाओगे और बार बार उस भगवान से प्रार्थना करोगे और आपका मन शुद्ध हो जाएगा। अपनी मनोकामना याद करोगे और जब आप भगवान को बार बार पुकारोगे तो भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। लेकिन जब व्रत होने के बावजूद आपका पेट खाली नहीं रहेगा तो आपको भगवान याद आने के बजाय नींद आएगी और सारी मनोकामना मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए सभी आध्यात्मिक सोच वाले लोगों से मेरी विनती है कि आप व्रत रखते हैं तो अपने पेट को खाली रखें, जिससे आपको बार बार भगवान याद आए और अपने प्राण वचन कर्म और मन से शुद्ध हो सके, आपका मन निर्मल हो सके और आपके हृदय में जो अंधकार छाया हुआ है वो मिट सके। और ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जो व्यक्ति खाली पेट व्रत नहीं रख सकता उसे मौन व्रत रखना चाहिए। इससे भी वह व्यक्ति अपने से आपसे या फिर भगवान से बात करता है, जिससे मन में शांति मिलती है और आपके विचार शुद्ध होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। मौन व्रत उन लोगों के लिए भी है जिनका शरीर कमज़ोर है या फिर जिनसे भूख सहन नहीं हो पाती, फिर जिनके मन में हमेशा अनेक विचार चलते रहते हैं, उनके लिए भी मौन व्रत सबसे उत्तम है। अब बारी आती है जो शरीर के पाचन के लिए व्रत रखते हैं, उनके लिए भी मेरा यही कहना है कि व्रत के दिन आप खाली पेट रहने की कोशिश करें और अपने सोचे हुए लक्ष्य को बार बार दोहराएं, जिससे ब्रह्मांड में आपका विचार जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत वो सही होने लग जाता है, जिससे आपके काम भी बनने लग जाएंगे। यही आध्यात्मिक लोगों के साथ होता है कि जब बार बार अपने आप भगवान की वजह से मनोकामना याद करते हैं तो वो भी बार बार यही विचार ब्रह्मांड में जाता है और इस विचार की अधिकता बढ़ जाने के कारण आपकी मनोकामना पूर्ण होने लग जाती है। बाकी शाम के भोजन के लिए मेरा ये कहना है कि व्रत के दिन आप व्रत तोड़ते समय बिल्कुल वही साधारण खाना खाएं जो रोजाना खाते हैं, नहीं तो आध्यात्मिक लोगों के तो मन में पकवानों की जैसे लोभ पड़ जाएगा और फिर पूरे दिन भगवान याद आने के बजाय पकवान याद आएंगे। और कभी कभार तो छोटे बच्चे भी फलों और पकवानों की वजह से व्रत रखने लग जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता श्रद्धा भक्ति और मनोकामना से। तथा ज़्यादा समझदार लोगों के लिए भी यही सलाह है कि आप पूरे दिन भूखा रहकर जो किया है उसको शाम के समय पकवान खाकर उल्टा मत करो। कभी कभार तो लोगों को इतना खा लेते हैं जिससे भोजन के थोड़ी देर बाद ही उल्टी हो जाती है या फिर दूसरे दिन अपच का शिकार हो जाते हैं, तो फिर आपका व्रत रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए व्रत रखने के साथ सभी लोगों को खाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर पकवान खाने की इच्छा है तो किसी साधारण दिन पकवान बनाकर खा लेने चाहिए, जिससे मार्केट में स्थिरता बनी रहे और आपकी श्रद्धा भक्ति और शरीर भी स्वस्थ रहे। व्रत के नाम पर बिल्कुल भी ढोंग नहीं करें और साधारण सा व्यवहार करें और किसी मजबूरी में या किसी कहने पर व्रत नहीं करें। पहले खुद सोचें, परखें और उसके बाद व्रत रखने का निर्णय करें। नहीं तो कभी कभी तो व्रत रखने के कारण किसी माता बहन का शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है और कभी कभार तो मृत्यु तक हो जाती है। तो इस बारे में आप सभी सोचें। मैं हवन करने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो सपोर्ट और करता हूँ, क्योंकि हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है। हवन से निकलने वाली पवित्र धुआं से बहुत प्रकार के कीटाणु विषाणु मर जाते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। और मैं दान देने के लिए भी सपोर्ट करता हूँ। मेरे अनुसार तो आप अपने मंथली इनकम में से 50वां हिस्सा दान के लिए रखना चाहिए, लेकिन दान सिर्फ ज़रूरतमंदों को ही देना चाहिए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप गेहूँ या फिर कुछ कपड़े दान करो और वह दुकान पर जाकर अनाज बेच दे और कपड़े भी दुकानदार को देकर पैसे ले लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी दान नहीं देना चाहिए। आप हजारों लीटर दूध शिव जी के ऊपर बहाने से अच्छा है कि 100 ग्राम दूध किसी ऐसे बच्चे को पिला दो जो भूख से मर रहा हो। या फिर आप दूध चढ़ाना ही चाहते हो तो ऐसी व्यवस्था करें कि वो नीचे किसी पात्र में इकट्ठा हो जाए और ज़रूरतमंद लोगों को बांट सके, तब जाकर आपका व्रत सफल होगा और आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। व्रत या पूजन करते समय यदि आप भगवान से वास्तविक याचना करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो आपको हमेशा भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान से कभी भी सौदेबाजी नहीं करना चाहिए कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आप कितने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा, क्योंकि ये एक प्रकार की रिश्वत है और वास्तविक भगवान के पास कभी रिश्वत नहीं चलती। ये तो जो धर्म के ठेकेदार बीच में बैठे रहते हैं वो अपने घर भरने के लिए ऐसा करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर और भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो आने वाले हैं। जय हो।